हेलो, साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वहीं पहुंच गए हैं जहां आप चाहते थे कागजी नाम देने के लिए। जो हमारा प्रमाणिक नाम होता है, सब जगह मान्य होता है, हर कागज़ में मान्य होता है। जैसे वहाँ नाम था सोनू सोनू कह रहे थे और वो नाम था संदीप कुमार शर्मा। ठीक है, तो जो साधारण नाम था, तो साधारण नाम को हम छोड़ करके हम अब कागज़ का नाम हम किस तरह से रखते हैं। तो श्री अलग है, संदीप अलग है, कुमार अलग है और शर्मा अलग है। ठीक है, श्री संदीप कुमार शर्मा हम अगर रखेंगे, ऐसे संदीप कुमार शर्मा रखेंगे तो ये 3 भागों में बट गया है। श्री लगा देंगे तो 4 भाग हो जाएंगे उसके। और देखेंगे हैं अरविंद कुमार त्रिपाठी रखें तो अरविंद अलग है, कुमार अलग है, त्रिपाठी अलग है, तो उसकी पहचान त्रिपाठी से ज़्यादा अच्छी होती है, शर्मा से अलग अच्छी होती है। ठीक है, तो उसी तरह से जो हम नाम रखना चाहते हैं वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सोचा कि इसका ये खट्टे पदार्थ है तो खट्टे पदार्थ में सिट्रिक अम्ल रख दिया कि इसके अंदर सिट्रिक अम्ल है। ठीक है, तो कहीं रख दिया एथिल अल्कोहल बता दिया, अपनी इच्छा से नाम रख दिया, वहीं मैथिल अल्कोहल कह दिया। अब जो दलदली स्थानों पर पाई जाती है गैस, उसको मार्स गैस कहा गया मैथेन के लिए, तो मैथेन नाम है। तो बहुत सारी जगह कुछ ना कुछ हम नाम वहाँ पर बदलते रहते हैं, लेकिन जो नाम सही है वो कागजी नाम है। वो आज हम सीखने वाले हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के, कार्बनिक यौगिकों के जो नामकरण है सही ढंग से, तो जो दुनिया के केमिस्ट्री के जो पंडित थे उन्होंने नाम स्टार्ट किया और एक सिस्टम बना जिसको कहते हैं IUPAC सिस्टम, IUPAC पद्धति। तो वहीं से एक ही मानक रूप से नाम जो निकले थे उस पद्धति का नाम था IUPAC सिस्टम। इसको कहते हैं I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन और ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये मैंने इसकी फुल फॉर्म वहाँ लिख दी है, कभी कभी पूछता है ये। ठीक है, अब मैंने जो नामकरण हैं उनको कुल मिलाकर के 4 भागों में, मिनिमम 4 भागों में, हालांकि बटेगा थोड़ा और लंबा हो सकता है चेन के प्रकार के ऊपर। तो मैंने यहाँ पर नाम बहुत ही ज़्यादा इजी रूप से रखने के लिए, आपको हमेशा याद रखने के लिए, एकदम सिस्टम में लाने के लिए 4 भागों में बांट दिया है। नंबर 1 भाग ये दिखाई दे रहा है, नंबर 2 आपको ये दिखाई दे रहा है, नंबर 3, नंबर 4। मतलब हम कहेंगे कि पहले स्टार्ट करेंगे यहाँ से, अगर उसका नाम यहाँ से है, दिखाई दे रहा है कुछ तो रखेंगे, नहीं तो यहाँ रखेंगे, नहीं तो फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे। तो इस तरह से ये तो इधर तो लिख दिए मैंने सारे क्रियात्मक समूह। ठीक है, और इधर मैंने जो लिखा है वो पूर्व लग्न अर्थात प्रीफिक्स लिखा है यहाँ पर, और रूट वर्ड जो कार्बन की चेन है, जो श्रृंखला है कि कार्बन की संख्या कितनी है, कि कार्बन की संख्या कितनी आ रही है उसके अंदर, मैंने इस जगह यहाँ पर रखा है। जैसे रूट वर्ड किया है नंबर 2 पे, मूल शब्द इसको यूज़ किया है C1। कार्बन 1 है उसमें तो मैथ कहेंगे, उससे कार्बन 2 है तो उसे ऐथ कहेंगे, कार्बन 3 है मतलब उस श्रृंखला में, उस चेन में कार्बन की संख्या कितनी है, तो संख्या को हम कह रहे हैं कि कार्बन की संख्या 3 है तो उसको प्रोप कहेंगे, कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट, अगर 5 है तो हम गिन लेंगे, 5 संख्या तो उसको पेंट कह देंगे। ठीक है, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो आक्ट, 9 है तो नोन और 10 है तो डर। आपको 5-7 ही याद करने की जरूरत है, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने ABCD याद किया था ना कभी, 1 2 3 याद किया था, उसी तरह से आज देख लीजिएगा कि हम एक है तो उसको मैथ से पहचानें। कार्बन 1 मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन और डेक। इस तरह से जल्दी जल्दी उसको याद कर लें, करें याद, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक। मतलब कार्बन 3 है तो प्रोप कहेंगे, कार्बन 4 है तो ब्यूट कहेंगे, 5 है तो पेंट कहेंगे, 6 है तो हेक्स कहेंगे, 7 है तो हेप्ट कहेंगे, 8 है तो आक्ट और 9 है तो नोन और फिर 10 डेक। मतलब ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कि हम इसका नाम किस तरह से दें। पहले हम ये देखेंगे पूर्व लग्न, सबसे पहला इस चीज़ में देखो, ये फ्लोरो है, F है फ्लोरो, Cl क्लोरो है, Br ब्रोमो है, I है आइडो, NO2 नाइट्रो। तो ये आप पहले भी जानते हैं इनके नाम। सबसे पहले हम इनको देखेंगे, अगर कहीं किसी भी यौगिक में अगर ये पाए जाते हैं तो सबसे पहले हम इनका नाम देंगे। फिर हम देखेंगे कार्बन की संख्या कितनी है तो फिर हम उनका नाम देंगे। फिर उसके बाद देखेंगे पूर्व लग्न, मतलब प्राइमरी सफिक्स क्या है, एकल बंध है, उस चेन में 2 बंध हैं या त्रिबंध हैं, तो उनका अगर एकल बंध है तो ये एल्केन वाला हिस्सा है ना, एल्केन में एकल बंध होता है तो एन लिखेंगे उसके, और एल्कीन में 2 बंध होते हैं, एल्कीन की जो चेन होती है उसको फिर हम लास्ट में लिखेंगे इन, और अगर 3 बंध होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उसको लिखेंगे हम आइन। ठीक,
उसके बाद अगर और भी कुछ पाया जाएगा उसमें, तो अगर सल एल्कोहल है तो OH है, तो आल लास्ट में शब्द देंगे, उसको क्या कहेंगे, आल। एल्डिहाइड है, CHO लिखा है संरचनात्मक, तो एल कहेंगे उसे। कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो COOH वहाँ लिखा हुआ मिलेगा, तो तुरंत वही का अम्ल हम लगा देंगे। ओके, कीटोन है तो इस तरह से कहीं मिला हुआ C11 मिल जाएगा हमें, तो उसकी जगह हम लगाएंगे ओन। उस तरह से ईथर है, यहाँ ईथर के इधर और इधर खुला हुआ हिस्सा रहेगा, तो उसको लिखेंगे हम ऑक्सी। आगे और भी हैं, लिखेंगे हम बाद में। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 नंबर डालेंगे, फिर 2 नंबर देखेंगे, फिर 3 नंबर। मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं इसलिए नाम को, आपको समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। सबसे पहले प्रीफिक्स देखें, है तो लिखेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। रूट वर्ड देखें कितनी संख्या है इस चेन में, ये जो श्रृंखला उसमें कितने कार्बन की संख्या, तो वो लिखेंगे हम। मैथ है कुछ भी है तो यहाँ लिख देंगे। प्री सफिक्स क्या है, प्राइमरी सफिक्स, ये नंबर 3 को मैंने यहाँ लिखा है। अगर बॉन्ड है तो बॉन्ड के हिसाब से हम एन ईन कुछ भी लगाएंगे इस जगह। फिर अगर सेकेंडरी सफिक्स दिया ये वाला, सारे के सारे क्रियात्मक समूह, ये मेहमान है एक तरह से, ठीक है। अगर मेहमान आएंगे तो हम जल्दी जल्दी उसको देंगे, खाना परोसेंगे, हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला नाम बहुत ही इजी नाम, मज़ेदार। देखो स्टार्ट कर रहा हूँ, देखो ये लिखा है कार्बन, और ये आपका हो गया। तो मैंने बिल्कुल एकदम प्राइमरी से शुरू कर रहा हूँ। देखो ये आपको मिला हुआ है एग्ज़ाम में, इसका नाम क्या है, ठीक है। तो देखो आप सबसे पहले यहाँ कुछ लिखा हुआ है, इसमें नहीं है। FClBrINO2 में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं देखेंगे। फिर आ जाते हैं आगे, ये कितने कार्बन, तो कार्बन तो एक है इसमें, तो कार्बन हम देख लेंगे कि इसमें कार्बन एक को क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। तो लिख दूँ मैं यहाँ पर मैथ, बहुत मज़ेदार है। फिर उसके बाद प्रीफिक्स में हमें कुछ नहीं मिला, रूट वर्ड हमने लिख ही दिया। अब देखें प्राइमरी सफिक्स में, प्राइमरी सफिक्स में देखें कितने बॉन्ड लग रहे हैं यहाँ पर, देखें तुरंत। अगर बॉन्ड एक एक एक, तो एक बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ये हमें चेक करना, एन कहते हैं। अगर एकल बंद लग रहा है तो उसे एन कहेंगे, ठीक है। एन हमने लिख दिया, ओके, देखो एन लिख दिया। अब आगे चलते हैं। प्राइमरी सफिक्स के बाद दूसरा हिस्सा क्या जोड़ेंगे हम, इसमें क्या जोड़ेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स में देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी नहीं है हमारे पास, यहाँ पर देखो, ठीक है। तो कुछ नहीं है, तो 2 ही बात रहेगी हमारे पास। एक तो कार्बन की संख्या और बॉन्ड, मेन बात इसकी रही। तो कार्बन एक है तो मैथ कह दिया, और बॉन्ड एकल है तो उसको एन कहेंगे। तो इसका नाम संधि विच्छेद करा हुआ है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये एक ही मात्रा वो यहाँ आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, मैथेन। मैथेन इसका नाम हो गया। किसी और को देख लेते हैं हम, 2 कार्बन वाले को देख लेते हैं। देखो इस तरह से 1 2 1 2, ठीक है। ऐसे मैं और तरह से अभी लिख के दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। देखो कार्बन 2 है। पहले तो देखो यहाँ FClBrINO2 में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो हम आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का मतलब 2 नंबर पे जाए। रूट वर्ड कितना है, कितने कार्बन है, वो से रूट वर्ड कहेंगे ना। 2 कार्बन है तो उससे क्या कहते हैं हम, एथ कहते हैं। बस बात खत्म हो गई। देखो 2 कार्बन है, कार्बन नंबर 2 लिखा है तो एथ कहेंगे, तो एथ लिख दिया हमने इसमें। अब चलते हैं इधर की तरफ, मतलब दोनों का काम यहाँ समाप्त हो गया। इधर की तरफ चलते हैं। बॉन्ड कितने लग रहे हैं भाई, बॉन्ड तो लग रहा है 1 1 1 1, एकल बंद लग रहा है सभी के बीच में। तो एक क्या कहते हैं, एकल बंद को क्या कहते हैं हम, एन। तो लिख देते हैं हम एन लिख दिया। तो फिर आगे और कुछ है नहीं, इनमें से कुछ लिखा हुआ तो नाम देते हैं हम। मान लो OH होता लिखा हुआ तो आल देते, नहीं तो नहीं। तो क्या कहेंगे इसका नाम, एथेन। क्या कहेंगे, एथेन। ये वाली मात्रा यहाँ आ जाएगी, एथेन। क्लियर बात आ गई। तो यह इसका नाम हो गया एथेन। इसी तरह से कार्बन 3 को क्या कहेंगे हम, कार्बन 3 को देखो इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा। ये हाइड्रोजन लिखा होगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, हैं। तो ये इस कहेंगे हम। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, प्रीफिक्स में पूर्व लग्न में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, हम कार्बन की नंबर 2 पर आ जाए। नंबर 2 का मतलब ये कार्बन की संख्या देखें कितनी है, 3, और 3 को हम क्या कहते हैं, प्रोप, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है, उधर चले हम नंबर 3 पर। और नंबर 3 भाई 1 नंबर नहीं मिला हमें, 2 नंबर दे दिया हमने, 2 नंबर का काम कर लिया रूट वर्ड का। और फिर देखें अनुलग्न कितना है, प्राइमरी सफिक्स कितना है। तो प्राइमरी सफिक्स एकल बंध में आ गए, तो एकल बंध को क्या कहते हैं हम, एन, ठीक है। तो क्या नाम है उसका, प्रोपेन। प्रोपेन समझ में आ गया होगा आपके अच्छे ढंग से। उधर होता कुछ तो मैं लिखता इधर, ठीक है नहीं। अब इसका सूत्र CH4 होता है, आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तब भी आप यही लिखेंगे।
इसका सूत्र देखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा C2H6, तो ये C2H6 ये क्या हो गया, ये एल्केन श्रेणी में आ रहे हैं सारे, ठीक है। कार्बन की संख्या से दुगनी हाइड्रोजन की संख्या और 2 अधिक है, ठीक है। कार्बन की संख्या से दुगनी 2 अधिक हाइड्रोजन की संख्या है, कार्बन की संख्या से दुगनी हाइड्रोजन की संख्या और 2 अधिक है, तो इसका नाम क्या हुआ C3, ऐसे करके आएगा तब भी आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। ये कितना हो गया 8, C3H8 का IUPAC से नाम लिखें तो आपको ये लिखना है, ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तब भी ये लिखना है, ठीक है। घबराएंगे नहीं, बिल्कुल भी आराम से देख लेंगे। जैसा हम ये कह रहे हैं, देखो CH3 CH2 CH2 और CH3, देखो दिखाई दे रहा है आपको 1 2 3 4, या फिर इसको हम ऐसे भी ऐसा वो लिखा हुआ मिल जाएगा आपको 1 2 3 4, देखो ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, बात तो एक ही है भाई, हैं कैसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। और घबराएं बिल्कुल भी नहीं, आराम से सोचें क्या क्या कहा गया है, क्या क्या कहा गया है। कार्बन की संख्या देखो कितनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से लिखेंगे। तो 4 को हम क्या कहते हैं, यहाँ से इसमें से कुछ भी नहीं है, प्रीफिक्स में से कुछ भी नहीं मिले, हमें नहीं मिला है तो रूट वर्ड में आ जाए। रूट वर्ड कितना मतलब चेन कितनी है, कितनी कार्बन की चेन, 1 2 3 4 की चेन, तो 4 को हम कहते हैं ब्यूट, ओके, इसको कहते हैं हम ब्यूट। और अब आ जाते हैं इधर, मतलब पहला दे दिया दूसरा दे दिया, पहला दूसरा समाप्त हो गया, प्लस अब देखें प्रीफिक्स इसका कितना है, प्राइमरी सफिक्स कितना है, प्राइमरी सफिक्स है हमारे पास एकल और सेकेंडरी है ही नहीं, तो चलो देखते हैं। तो क्या है नाम इसका, एन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन, ठीक है। अब हम देखो इसमें मैं इसके साथ भी लेकर के आपको नाम दिखाऊं, लेकर के क्या आएगा, जैसे हमारे पास ये मेथेन है, ठीक है। तो मेथेन में 4 हाइड्रोजन हो गई, तो कोई एक हाइड्रोजन हट जाएगी, मतलब हटा देगा, ये कौन इनमें से हटाएगा। अगर F है तो इसको हम लगाएंगे फ्लोरो, अगर Cl है तो क्लोरो लगाएंगे, Br है तो ब्रोमो लगाएंगे, और I है तो आइडो, और NO2 तो नाइट्रो। तो इनमें से किसी एक ये जो सदस्य हैं प्रीफिक्स हैं, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे और खुद लग जाएंगे। देखो ये क्या आ गया, Cl लग गया, मान लो यहाँ से हटा दिया ये वाला तो ये Cl लग गया, तो यहाँ Cl है, तो हम पहला नंबर इसका दें, प्रीफिक्स का नंबर 1 नाम क्या लिखें, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स ये कहलाएंगे। तो प्रीफिक्स में अगर F है तो फ्लोरो कहेंगे और Cl है तो क्लोरो। तो सबसे पहले हम यही कहें ना, इस तरह से लिखा होगा, देखो CH3Cl, या तो ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, तुम खुद जान जाओगे। तो सबसे पहले मैं प्रीफिक्स का नाम दूँ, प्रीफिक्स क्या है, क्लोरो, तो देखेंगे Cl है तो इसका मतलब क्लोरो रखेंगे, तो क्लोरो। और है क्या ये, मैथ, मैथ, ठीक है। और बॉन्ड कितना है, इधर आ जाए नंबर 2, नंबर 2 रूट वर्ड हमने मैथ हो गया। और एक प्राइमरी सफिक्स कितना है, प्राइमरी सफिक्स का मतलब यहाँ बॉन्ड वाला कितना हिस्सा है, तो बॉन्ड तो यहाँ 1 है, तो क्या लिखेंगे एन, तो क्या हो जाएगा मैथेन, क्लोरोमेथेन इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ बताओ, देखो Cl है तो Cl को तो हम क्लोरो कहेंगे, क्लोरो। और है कितने ये कार्बन कितने हैं, रूट वर्ड कितने हमारे 3 हैं, तो तीनों क्या कहते हैं प्रोप, प्रोप कह दिया। और बॉन्ड कितने हैं, ये इधर आ जाएंगे, अगर कुछ और होता तो मैं उधर चला जाता। तो कितने हैं ये बॉन्ड, बॉन्ड है हमारे पास 1, तो एक को क्या कहते हैं एन, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ये वाली मात्रा यहाँ आ जाएगी प्रोपेन। तो ठीक है, सीधे सीधे लिख देते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। इसी तरह से क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन, क्लोरोहेक्सेन। अब अगर Br होता तो ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोप्रोपेन, ब्रोमोमेथेन, इस तरह से हम कहते चले जाएंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम अगला हिस्सा देख लेते हैं क्या आएगा। फिर देखिए अब हम डबल बॉन्ड वाले को देख लेते हैं। इसमें डबल बॉन्ड ये है ईन, मतलब ये एल्कीन समूह के सदस्य हैं, ये वाले एल्कीन श्रेणी के सभी सदस्य हैं, उनमें हम ईन जोड़ना है लास्ट में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं प्रीफिक्स में क्या है, FlCl Br, इसमें से कोई भी नहीं है, तो हम इसका नाम देते हैं। इसका साधारण नाम है वैसे एथिलीन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो एथिलीन है। अब हम दूसरे नंबर पर चलते हैं, रूट वर्ड क्या दें भाई, ये तो है नहीं, तो हम रूट वर्ड में आ जाते हैं। मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, तो कार्बन की संख्या इसमें 2 है, तो 2 का मतलब एथ है, तो लिख देता हूँ मैं एथ, एथ, ओके, चलो एथ आ गए। अब इसमें प्लस और करना है हमें क्या चीज़, अब हम इस वाले हिस्से में आ जाते हैं, तीसरे वाले में।
तीसरे में डबल बॉन्ड है तो क्या जोड़े हैं यहाँ पर, ईन, तो मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पर ईन, ये हमने ईन लगा दी। अब कंप्लीट करने के बाद क्या हो जाता है, इसका नाम एथीन। क्लियर, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन। गुड। इसका सूत्र ऐसा भी लिख सकते हैं हम, C2H4, बहुत बार आता है भाई, ये देखो C2H4। अब हम इसका नाम देते हैं, देखो कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन कितनी है भाई, इसमें प्रीफिक्स तो है नहीं कोई, FCl वगैरह Br तो है नहीं, तो हम सीधा सीधा नाम पे जाते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है इसके अंदर, 3, तो 3 को क्या कहते हैं हम, प्रोप। प्रोप, और क्या लिखना है हमें, ईन डालना है ना, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जब लग जाएगा तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड को हम नहीं गिनेंगे, ये ध्यान रखें। डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का कोई महत्व नहीं है, तो हम डबल बॉन्ड का ही नाम दे पाएंगे। तो इधर आ गई ये मेहमान जी, मेहमान जी क्या है, इसमें है ईन, तो यहाँ लिख देते हैं ईन। तो क्या आएगा इसका सही नाम, ये बड़ी की मात्रा इस पे पर आकर लग जाएगी, तो हो जाएगा ये प्रोपीन। ओके, ये फिर हम इसका नाम दे रहे हैं, देखो क्या आ गया, CH3 CH2 CH CH2। इसका नाम चाहे इस तरह से आए चाहे इस तरह से आए, ठीक है, तो आपको देना है। कार्बन की संख्या देख लो, इसमें जो प्रीफिक्स है वो तो हमारा इसमें है नहीं, तो हम आ जाते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब कितनी कार्बन की संख्या, 1 2 3 4, तो 4 को कहते हैं हम ब्यूट, ये हो गया ब्यूट। और क्या लिखना है, ईन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। क्या फाइनल नाम हो गया इसका, ब्यूटीन। अच्छा एक बात और बताऊँ मैं आपको, नंबर मैंने डाल दिए, चलो यहाँ ब्यूटीन 1 लिखें 2 लिखें, तो देखो इधर से नंबर डालते हैं 1 2 3 4, तो कार्बन इधर से जो बॉन्ड है वो पहले इधर से आया ना, ये इधर से आया 1 2 3 1 2 3 4। तो देखो हमारे पास जो मेहमान है, अगर हम चाय सर्व करने जाएं, चाय को सर्व करने जा रहे हैं, तो पहले जो मेहमान हमारा एक आया हुआ, बाकी लोग सदस्य अपने घर के बैठे हुए हैं, तो सबसे पहले हम मेहमान को देंगे ना चाय, तो नंबर 1 इधर से देंगे, मतलब मेहमान को चाय देना चाहेंगे इस पे। अब इधर से देना चाहेंगे तो भैया वो तो चौथे नंबर पर पहुंच गए मेहमान, तब तो हम उसको कहाँ कर रहे हैं सर्व, हम सबसे पहले मेहमान का ख्याल रखते हैं। तो यहाँ 1 नंबर लिखा जाए, तो ब्यूटीन या लिख दें 1 ब्यूटीन, इस तरह से लिख सकते हैं। अरे आपसे लिखना आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, सीधा सीधा भी लिख सकते हैं, क्या, ब्यूटीन। ओके, ऐसे यहाँ देखो 1 2 3 4 5, तो कितने हैं, पेंट, तो हो जाएगा ये पेंटीन। क्लियर, पेंटीन कितना 1 पे आ रहा है, सीधा अगर यहाँ होता तो 2 पे लिख देते, यहाँ होता 3 पे, तो लेकिन इधर से नंबर सही रहता उसका, ठीक है, इधर से देगा। अगर यहाँ आता बॉन्ड इस तरह से आता है, यहाँ ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाता 1 2, तो 2 पे आ जाता, अगर ऐसा देते तो 1 2 3, तो 3 पे, तो 3 पे जो मेहमान, तीसरे नंबर पर मेहमान की हम कहाँ ख्याल रखेंगे, हम तो 2 नंबर पर देंगे, तो क्या कहेंगे हम, पेंटीन 1, तो ये भी 1 पेंटीन कह सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छे ढंग से समझ में, ऐसी तरह से आ जाए हेक्सीन, हेप्टीन, एक्टीन, इस तरह से जो नंबर हैं हमारे बॉन्ड हैं, बॉन्ड का नाम हमने दे दिया है। डबल बॉन्ड होगा तो ईन, अब हम ट्रिपल बॉन्ड को भी देख लेते हैं किस तरह से नाम देते हैं। समझ में आ गया अच्छे ढंग से, चलिए आगे देखें, देख लेते हैं इसको भी। जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, ट्रिपल बॉन्ड देखो ऐसा, आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है यौगिक, ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, तब ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, या फिर ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको कहीं घबराना नहीं है। मैंने यहाँ 3 यौगिक लिखे हैं, एक ये, बहुत सारे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, सोचेंगे बस 2 बात सोचनी है इसमें और कुछ नहीं, कि इसमें प्रीफिक्स में कुछ लिखा है या कुछ नहीं लिखा है, ठीक। तो कार्बन की संख्या तो लिखिए, कितने की चेन है इसमें, 1 2 2 की चेन है, तो 2 को हम क्या कहते हैं, हम पहले से जानते हैं, 2 का नाम क्या है, जिसमें कार्बन की संख्या 2 है उसे कहते हैं एथ, तो एथ लिख दिया हमने, चलिए भाई एथ लिख दिया। अब चलते हैं उधर वाले पार्ट में, भाई 1 हो गया समाप्त, 2 हो गया, अब प्लस हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स कौन सा है, कौन से बॉन्ड लग रहे हैं, एकल, द्वि या तिर, तो यहाँ तिरबंध लग रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड लगा, ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं, आयन। ये आयन का सदस्य ये हो गया, फिर तो कहेंगे हम आयन, मैंने लिख दिया ये आयन, और आयन का मतलब आकर डंडा यहाँ आकर के लगेगा, क्या जोड़ेंगे फिर इसे, एथाइन हो गया इसका नाम। ओके, चलो अब दूसरा वाला कंपाउंड देखते हैं कौन सा है। देखो इतने कार्बन की संख्या कितनी है, 3, 1 2 3, और 3 को क्या कहते हैं हम, प्रोप, समझ गए ना, और इसमें प्रीफिक्स नहीं है, बस रूट वर्ड कितना है 1 2 3, तो 3 को कहते हैं हम प्रोप। और बॉन्ड कितनी है, बॉन्ड इसमें 3 है, तो क्या कहेंगे इसे, आयन,
आइन, तो प्रोपाइन, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ 3 बॉन्ड और एकल बॉन्ड को नाम नहीं दे रहे, तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर बॉन्ड होता है, जो बड़ा बॉन्ड होता है, 3 है तो 1 का कोई मतलब 3 1 में ही आ जाता है, 3 में ही 1 आ जाता है, सॉरी, ठीक है, समझ में नहीं, आगे समझ में बात नहीं आ रही, तो हम इसी का नाम देंगे। अगर द्विबंध होता और एकल बंध का नाम हमने नहीं दिया, तो एकल बंध है और बंध है ही नहीं उसके अंदर, तो फिर हम उसी का नाम देते हैं। तो क्या हो गया? प्रोपाइन। तो मैं सही नाम दूँ, ऐसे भी लिख सकता है, देखो ये सूत्र ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH3C111CH, 1 2 3, तो 3 को कहते हैं प्रोप और आइन, प्रोपाइन इसका नाम होगा। क्या हुआ इसका नाम? प्रोपाइन। ये आकर डंडा है, यहाँ लग जाता है ना, पा रहा करके, इन, प्रोपाइन। चलो इसका नाम भी देख लो, ऐसी प्रोपाइन हो जाएगा। फिर यह कितना हो जाएगा? देख लो साहब, पूरे में देख लो, 1 2 3 4, तो कितने हो जाएगा? ब्यूटाइन। समझ में आ गई होगी? ब्यूटाइन। एक नई बात बता दूं क्या? हाँ जी बता दो। देखो कभी कभी आपको नंबर लिखे हुए मिल जाए तो घबराए नहीं। देखो यहाँ से देखें नंबर, कौन से नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, इधर से देखें, यहाँ लग रहा है 1 2 3, यहाँ तो 2 बंद, दूसरे नंबर पर बॉन्ड लग रहा है। अगर हम इधर से नंबर देना शुरू करें 1 2 3, तो जो सबसे पहले आएगा, सबसे पहले बॉन्ड आएगा हमारे सामने, उसका नंबर ज़्यादा बेटर होगा। या समझ लो कि आप चाय लेके चले और आपके यहाँ 3-4 मेहमान आए हुए हैं, तो अब 3-4 नहीं, एक ही मेहमान आया हुआ है मान लिया, और आपके घर वाले बैठे हैं, तो सबसे पहले हम किसको सर्व करना चाहेंगे? चाय सबसे पहले मेहमान को देना चाहेंगे ना, सबसे फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर हम, मेहमान हमें इधर से मिल रहा है, देखो यहाँ से 1 नंबर डाला तो मेहमान हमें तुरंत मिल गया, और हम अपने इधर से 1 नंबर डालना शुरू करते हैं तो मेहमान हमें 2 नंबर पर जाके मिल रहा है। मतलब ट्रिपल बॉन्ड जो है ये मेहमान है, ये सारे मेहमान ही हैं, ठीक है, गेस्ट हैं। तो सबसे पहले हम अपने घर वाले को दे दिया, तो दूसरे नंबर पे मेहमान को देंगे तो बढ़िया नहीं लगेगा। तो यहाँ शुरू करें तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मेहमान को देना, ठीक है। तो मेहमान इधर से जल्दी मिल गया हमें, इधर से देर में मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे इसे, कहाँ पर है? 1 है, 1 पर प्रोपाइन है, ठीक है, या कहेंगे प्रोप 1 आयन, ऐसे भी इसका नाम दे सकते हैं, प्रोप 1 आयन। तो ये नाम तो हो गया गलत, ये चीज़ इसकी सही कहलाएगी इसकी, ठीक है। तो कहेंगे 1 प्रोपाइन, या कहेंगे नाम इसका प्रोप +1 आयन, ऐसा भी कह सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है समझ में, सीधे सीधे लिख देंगे हम प्रोपाइन, ओके, प्रोप आयन। आगे समझ में आएगा आपके, बहुत बढ़िया। ऐसे ही इसको कह सकते हैं ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ठीक है नहीं, हेप्टाइन, बहुत सारी बातें हम बता सकते हैं। चलिए अगला लिखते हैं, क्या आएगा देखिए। अब अगला वाला हिस्सा देख लेते हैं हम, आगे क्या आएगा। देखो यहाँ देखने मिल रहा है हमें, अब OH हमें मिल गया, OH। तो हम जाने OH क्या है? एल्कोहल का एक क्रियात्मक समूह है, और उसको मुझे लगाना है आल। तो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे सवाल वैसे ही। देखो यहाँ प्रीफिक्स कुछ नहीं लगा है, यहाँ पर प्रीफिक्स मतलब F, फ्लोरो लगाएं, क्लोरो लगाएं, ब्रोमो लगाएं, डो, इस तरह से यहाँ पर कुछ नहीं मिला। अब कार्बन की संख्या देख लो कितनी है, कार्बन की संख्या यहाँ 1 है, तो 1 को मैं क्या कहूँगा? मैथ, क्या कहेंगे इसे? मैथ, ठीक है, इसको मैथ कह दिया। अब हम आगे चलते हैं, रूट वर्ड तो हमने लिख दिया, फिर प्राइमरी सफिक्स में चलते हैं। एकल बंध है, तो एकल बंध आ जाएगा, क्या लिखेंगे? एन आएगा यहाँ पर, मैथेन। और फिर क्या लिखेंगे हम लास्ट में आकर के? यहाँ एल्कोहल का लगा है, OH लगा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? आल। क्या लिखा है मैंने? आल। तो अब सबको हम जोड़ना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये तो हो जाएगा मैथेन, आप एक जोड़ के दिखा रहा हूँ, फिर सीधे सीधे लिखेंगे। एक ही मात्रा यहाँ आ जाएगी मैथे, और ये आकर यहाँ आ जाएगा मैथेनाल। क्या हो जाएगा इसका नाम? मैथेनाल। और इसका सूत्र भी आपको लिखना चाहेंगे तो सूत्र भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब हम ये सब चीज़ बता रहे हैं, सीधे सीधे आप लिख सकते हो मैथेनाल। ये क्या है? एथेनाल। ये क्या है? ब्यूटेनाल, ठीक है, देख लो क्या है। OH है तो एकदम आल शब्द जोड़ेंगे, तो इसका सूत्र लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा सूत्र? देखो ये आ जाएगा, ये संरचनात्मक सूत्र है, ये CH3 और ये OH, ये हो गया इसका मैथेनाल। ऐसे इसका सूत्र लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा? CH3 CH2OH। अब देखो कार्बन कितनी है इसमें? 1 2, तो 2 का कहते हैं एथेन आ जाएगा, मतलब एक सिंगल बॉन्ड की वजह से क्या आ जाएगा? एन, सिंगल बॉन्ड तो लग रहा है एथेन, तो एथेन और आल और उसमें जाएगा, तो यहाँ क्या जाएगा? एथेनाल। समझ में आ गई बात? नहीं आ रही? अब हम ये कहेंगे कि एथेनाल कौन से नंबर पर लग रहा है। इधर से देखेंगे तो 1 2 दूसरे नंबर पर लग रहा है, इधर से देखेंगे तो 1 नंबर पर आ जाएगा, 1 और 2। मतलब समझ में आ गई बात? नहीं आ रही? यहाँ हम 1 नंबर डाल दें और यहाँ डाल दें 2 नंबर,
तो यहाँ पर देखो मेहमान तो हमें पहले नंबर पर मिल जाएगा तो वो बढ़िया है, हम चाहे पहले नंबर पर दें, देखो तो पहले नंबर ही यहाँ पर कार्बन के ऊपर डालते हैं नंबर भाई, देखो 1 और यहाँ 2, तो कार्बन पहले ही वाले OH जो है पहले वाले कार्बन के ऊपर ही मिल गया है, तो एकदम हम यहीं से शुरू कर देंगे और इधर शुरू करेंगे, मान लो 1 और यहाँ 2, तो दूसरे नंबर पर मेहमान मिलेगा तो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम 1 एथेनॉल, क्या लिखें 1 एथेनॉल, समझ में आ गया, या सीधा एथेनॉल ही छोड़ दीजिएगा। ओके, उसी तरह से हम इधर आ जाते हैं, देखो ये कितने 1 2 3, तो क्या लिखूँ मैं इसे प्रोप, 3 को प्रोप कहते हैं भाई, और प्रोपेनाल, प्रोपेनाल लिख दूँ सीधे प्रोपेनाल। अब तो समझ में आ गई होगी आपके बात। ठीक है, देखो ये प्रीफिक्स नहीं है इसमें, तो रूट वर्ड में देख ले आप 1 2 3, तो 3 लिखे प्रोप, और इसमें बंद है एन, प्रोपेन, प्रोपेन आ जाएगा और आल उधर आ जाएगा, क्योंकि एल्कोहल है तो OH लगा है। इसको हाइड्रॉक्सिल समूह भी कहा जाता है भाई, इसको एल्कोहल को हाइड्रॉक्सिल समूह भी कहा जाता है, तो आल, तो क्या कह दिया हमने प्रोपेनाल। इसी तरह से अगर 4 कार्बन हो तो हम क्या कहेंगे उसे ब्यूटेनाल। जोड़ दो यहाँ पर 4 कार्बन वाला भी हिस्सा ले लेते हैं हम, इस तरह से आ जाएगा। देखो इसका सूत्र लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा CH3CH2CH2OH। ओके, ऐसे ही हम 4 कार्बन का दे देते हैं CH3CH2CH2 और CH2OH। ओके, इस तरह से भी हम कह सकते हैं, देखो 1 2 3 4, तो 4 को क्या कहते हैं ब्यूटेनाल, ब्यूट एन और आल, ब्यूटेनाल हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई। पेंटेनाल, हेक्सेनाल, हेप्टेनाल, इस तरह से बस हमें तो OH देखना है, OH हमें दिखाई दे गया सीधा आल पटक देंगे। ओके, समझ में आ गई होगी बात। चलो फटाफट देख लेते हैं, इसके बाद भी हम कुछ और सीखेंगे। देखो यहाँ पर कहाँ लग रहा है 1 2 3 4, चौथे नंबर पे लग रहा है, तो चौथे नंबर पे हम चाय दें किसी मेहमान को तो अच्छा लगेगा, इसलिए हम इधर से शुरू करते हैं। 1 नंबर लिखेंगे, तो क्या है ब्यूटेनाल 1, मतलब 1 ब्यूटेनाल है ये। ठीक है, 1 प्रोपेनाल है, 1 एथेनॉल है। ठीक है नहीं, इस तरह से हम कह सकते हैं। बहुत मज़ेदार है भाई। अब देखो भाई हम एल्डिहाइड को सीखते हैं, एल्डिहाइड का नाम हम किस तरह से देंगे। देखिए एल्डिहाइड को CHO लिखा होगा या फिर यहाँ C11OH इस तरह से यहाँ पर लिखा होगा, तो हम उसको L लिखेंगे बस। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम प्रीफिक्स देखते हैं, मूल रूट देखते हैं। रूट शब्द क्या, मूल शब्द आपका क्या है, तो जो मूल शब्द है वो देखें, और नहीं तो फिर आगे चलें, नंबर 3 में चलें। और नंबर 3 के बाद क्या मिला, प्राइमरी सफिक्स है, वो तो होगा ही निश्चित। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स जरूर होगा। और फिर सेकेंडरी में आज हम देखना चाह रहे हैं एल्डिहाइड को, दूसरा हिस्सा मतलब। ठीक है, उससे पहले हमने OH को देखा, फिर CHO को देख लेते हैं। चलिए देखें, नाम देना सीख रहे हैं। सबसे पहले देखें HCHO, बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। क्या देखेंगे, कितना है कार्बन इसमें 1 का मतलब मैथ। यहाँ प्रीफिक्स में कुछ नहीं लिखा है, तो मैं लिख रहा हूँ मैथ। ठीक भाई, ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ये बहुत ही गजब है। नंबर 1, नंबर 2 देंगे, नंबर 3, नंबर, ये आप बहुत जल्दी अभ्यास करें। जैसे मैंने नाम दिए फटाफट सभी का नाम देना सीखेंगे, बड़ा गजब, बिल्कुल कोई गलती नहीं हो सकती। भाई क्या लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, डिस्टर्ब नहीं होगा। क्या लिखेंगे मैथ, और क्या जोड़ूं मैं, भाई है तो यही प्राइमरी सफिक्स है, क्या है एन, मैथेन, एन होएगा ना, होएगा मैथेन, और फिर क्या है अल, क्योंकि इधर आ रहा है ये अल का मतलब CHO है, यहाँ पर ये चीज़ CHO है, CHO को हम अल लिखते हैं, तो क्या लिखूँ मैं L, मैथेनल। तो मैथेन ये वाली मात्रा तो इसके ऊपर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा मैथेनल, मैथेन हो गया, और ये अल। भाई अल का मतलब है छोटे आ की कोई मात्रा होती है क्या, छोटे आ की मात्रा थोड़ी, तो इसमें यही बोला जाता है क ख न, तो नल, तो मैथेनल हो गया। ये क्या हो गया इसका नाम मैथेनल। और इसको बताओ क्या होगा, देखो ये ऐसा लिखा मिल सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। पहचान देखो C डबल बॉन्ड H है, तो इसका मतलब क्या है CHO है, हम जान लेंगे एकदम। देखो क्या बताएंगे, 1 2 कार्बन क्या कहते हैं एथे, और क्या एथेन, यहाँ तक तो आ गए। देखो यहाँ तक पहुँच गए हम, एथेन तक, एन मतलब यहाँ तक, और अल लिखा तो एथेनल हो जाएगा। क्लियर, एथेनल। CHO है, CHO जहाँ मिल जाएगा अल जोड़ना है बस, और कुछ नहीं जोड़ना, अल।
एथेनल। ऐसे यहाँ बताओ 1 2 3 और 3 है, हमने पहचान लिया तो कितना हो जाएगा प्रोपेनल। एक बात बताएं फिर दोबारा, यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह लगा है मतलब मेहमान कहाँ बैठा है, किसके पास बैठा है मेहमान, कौन से वाले कार्बन के पास बैठा है। तो देखेंगे 1 2 3, इधर से देखें, इधर से दूसरे नंबर पर आ जाता है तो गलत है, तो यहाँ से 1 नंबर पर आया तो 1 प्रोपेनल भी कह सकते हैं हम इसको। क्लियर, समझ में आ गई। और यहाँ देखेंगे ज़्यादातर उधर ही से नंबर दें, शुरू से ही नंबर दें, तो फर्स्ट नंबर चाहे हम किसको देंगे, किसी मेहमान को फर्स्ट नंबर से, अगर दूसरे नंबर पर बैठा है तो दूसरे पे देंगे। लेकिन हम ये पहुँचाएं कि अपने लोगों को दे दें पहले और बाद वाले लोगों को, गलत, मेहमान को बाद में दे, ये गलत है। समझिए, सिस्टम तो जान रहे हैं ना। किसी और को देखें, देखो CH3 CH2 CH2 मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दें, CHO। देखो नाम दो अपने आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये संरचनात्मक सूत्र ऐसे बनेगा ना, इसका बनाना चाहेंगे तो कैसा बनेगा, देखो एक देखो, क्लियर, समझ में आ गई होगी बात ये। अब क्या लिखेंगे हम, CHO हैं, या फिर देखो ये ऐसे ही तो लिखा है, ये ऐसे दे सकते हैं CH3 CH2 CH2 CHO, बस समझ में आ गया। तो नाम दो इसका 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूटेनल, ब्यूट तो आ गया यहाँ तक, एल मतलब ये वाला एन आ गया, ब्यूटेन, और अल ब्यूटेनल हो गया। संधि विच्छेद करना तो आ रहा है आपसे बहुत बढ़िया ढंग से, तो ये इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। फिर आएगा 5 कार्बन वाला पेंटेनल, 6 कार्बन की श्रृंखला हो, ये जोड़े एन, 6 का मतलब हेक्सेनल। देखो ठीक है, ये नंबर सबसे पहले हेक्स, एन, अल, तो हेक्सेनल, पेंटेनल, हेप्टेनल, ठीक, जान गए अच्छे ढंग से नाम। फिर और हम बारीकियां बहुत बाद में सीखेंगे, दिक्कत महसूस मत करिए। अब देख लेते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल। मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल की पहचान है कि जहाँ पर पूरे सवाल में, यहाँ पर क्वेश्चन में COOH लिखा हो तो वहाँ मुझे क्या लिखना है, ओइक अम्ल, मतलब सेकेंडरी सफिक्स है ओइक अम्ल। सबसे पहले हम देखें यहाँ पर क्या लिखा है, ये चीज़ नहीं लिखी है, कोई घबराने की बात नहीं, बहुत बढ़िया। मैथ एथ, ये देखें मतलब कार्बन की श्रृंखला लिखी, हाँ कार्बन कितना, 1। फिर उसके बाद क्या देखना है हमें, एन वाला हिस्सा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये देखेंगे हम, ठीक है, ये एन। तो फिर आ जाते हैं हम उधर कितना, सेकेंडरी सफिक्स में, आल, एन, ओइक अम्ल, ये देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मैथ का मतलब कार्बन 1 है, ठीक। अब चलते हैं हम ओइक एसिड मतलब ओइक अम्ल में, मैथेनोइक, मतलब एन तो आएगा ही आएगा, मैं एन के ऊपर ओ की मात्रा लगेगी, ओइक, तो ये एन आएगा और इस पे लगेगी ओ की मात्रा, ओइक मैथेनोइक। तो हम सीधा लिख लेते हैं मैथेनोइक, मतलब COOH लिखा है, इसको फार्मिक अम्ल कहा जाता है, ध्यान रखें। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम पूछता है बहुत बार, तो मैथेनोइक अम्ल, समझ में आ गई नहीं आई। ये ओइक अम्ल मतलब जो O की मात्रा है वो इसके ऊपर आ गई, ओइक, ठीक है। इसी तरह से यहाँ 2 नाम इसका, चलो इसको लिख दें, संरचनात्मक सूत्र लिखा है, कार्बन कितना है, 1 2, तो क्या बोलेंगे इसको, एथ। चलो मैं यहाँ बताता हूँ, एथ, एन, ये एन हो गया, और ओइक लिखते हैं, ओइक, क्योंकि COOH लिखा है तो ओइक लिख दिया। तो ये जो मात्रा है ये वाली, ये O एन पर आ जाएगी, एन पर O की मात्रा आएगी इस पर, तो नो इक, ठीक है नहीं, एथे, ये मात्रा यहाँ आ जाएगी, ये मात्रा इस पर आ जाएगी, तो पूरा हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे फिर इस पर, एथेनोइक, मतलब एथेनोइक अम्ल। क्लियर बात समझ में आ गई होगी। 1 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को कहते हैं हम एथ। एन देखें, कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड को एन कहेंगे, एन ओइक अम्ल, तो एथेनोइक अम्ल आ गया होगा समझ में, मुझे उम्मीद है बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। इसको और संरचनात्मक सूत्र लिखा है तो वैसा करके सूत्र लिखना चाहेंगे, CH3COOH, ये नाम इसका हो गया एथेनोइक अम्ल। ऐसे इसका बताओ CH3CH2COOH, तो कितना कार्बन है, 1 2 3, 3 का मतलब कितना हो गया, प्रोपेनोइक, समझ में आ गई नहीं आई,
प्रोपेनोइक, मतलब जो ओइक है वो यहाँ जाता है प्रोपेन पर, ओ की मात्रा न पा जाती है, प्रोपेनोइक अम्ल। क्लियर, समझ में आ गया। ऐसे इसका बताओ 1 2 3 4, ये कार्बन ये भी गिना जाता है, कभी ये सोचें तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक ये वाली जो मात्रा है वो एन पर पहुंच जाती है, न पे। ठीक है, क्या हुआ, ब्यूटेनोइक अम्ल जरूर लिखें भाई। ब्यूटेनोइक अम्ल मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका ब्यूटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल। ओइक अम्ल कब जोड़ेंगे, जब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल मतलब COOH लिखा होगा, वहाँ हम तुरंत देख लेंगे वहाँ पर ओइक अम्ल हमें जोड़ना है। तो ब्यूटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल, हेक्सेनोइक अम्ल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फार्मिक अम्ल है, और ये क्या है भाई, ये वाला ये एसिटिक अम्ल है, CH3COOH। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताओ, तो हम बताएंगे एथेनोइक अम्ल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साधारण नाम है इसका फार्मिक अम्ल, साधारण नाम है इसका एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का बहुत बार पूछा जाता है कि भाई IUPAC नाम बताइए जल्दी से, तो हम देख करके बता देंगे। ठीक है, इस तरह से आप सीख गई है ओइक तक। अगला देखते हैं क्या आएगा। अब देख लेते हैं हम कीटोन को। ठीक है, कीटोन का जो लिखने का जो अपक्रियात्मक समूह होगा कुछ इस तरह से होता है, CO या C=O हो सकता है, या इस तरह से मिल सकता है, या जो मैंने लिखी है सीधा सीधा भी पूछ सके, एकदम सीधा सीधा इस तरह से पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर ये ऐसा ना लिखा होगा तो फिर यहाँ ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तो हम सीधा सीधा लिख रहे हैं CO है, इसमें लिखा है CO, ये लिखा है CO यहाँ लिखा है, तो जहाँ भी लिखा है वहाँ नंबर दे दो। और जो कम से कम मतलब पहले नंबर पे मेहमान को चाय देनी है ना, समझ गए ना, ठीक वही देखो यहाँ कितने हैं कार्बन, 1 2 3, ये भी गिना जाएगा 1 2 3, 3 को क्या कहते हैं, प्रोप। और क्या आएगा भाई, प्रोपेनोन, मतलब एन शब्द भी आएगा। पहले तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ देखें ये हमने लिख ही लिया है, ये रूट वर्ड लिख लिया है, ये वाला रूट वर्ड हो गया। अब एन सिंगल बॉन्ड होगा इनके बीच में, दोनों के बीच में। ठीक है, सिंगल बॉन्ड मैंने लगा के दिखाया था अभी, वो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में कैसे सिंगल बॉन्ड, तो एन और क्या जोड़ेंगे हम, ओन। तो प्रोपेन मैं लिख के दिखाऊंगा एक बार, ये आएगा, और ओन। अब यहाँ खुद ही जान लीजिएगा, एक लिख रहा हूँ मैं, तो ये जो मात्रा, ये एक ही मात्रा है, वो तो यहाँ आएगी प्रो ए। ठीक है, और न है होता है प्रोपेन, यहाँ तक हो गया। और ओ की मात्रा इस पर भी लगेगी, ये जो ओ की मात्रा ऐसे तो लगती है, प्रोपेनोन। समझ में आ गया नहीं, ये पूरा नाम आ जाएगा। इस तरह से हम सीधा सीधा लिखेंगे फिर प्रोपेनोन। इसका नाम बताओ, 1 2 3 4, क्या नाम है इसका, ब्यूटेनोन। बस नोन समझ लो अब, ठीक, नोन। ऐसे ही बताओ, 1 2 3 4 5, क्या नाम है इसका, पेंटेनोन। और इसका नाम बताओ, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेनोन। इसका नाम हो जाएगा हेक्सेनोन। भैया IUPAC नाम है, ध्यान रखिएगा, IUPAC नाम जरूर आएंगे एग्जाम में। अब देखो यहाँ और बात बताऊँ, थोड़ी सी बात तो मैं चाहता था अगली वीडियो में ही बनाऊँ, कोई बात ना। अब हम धीरे धीरे बहुत सारे नाम सीख गए, बहुत सारे नाम सीखना और अभी बाकी हैं। देखो यहाँ है 1 2 3 4, तो देखो 1 नंबर डाल दिया हमने, 2 नंबर डाल दिया, 3 नंबर डाल दिया, 4 नंबर डाल दिया। इधर से नंबर डाल के देखें, 1 2 3 4। अब देखो मेहमान यहाँ जो आ रहा है, चाय लेके जा रहे हैं हम, तो चाय इधर से जल्दी मिल जाएगी मेहमान को, इधर से। तो कौन से नंबर पे मेहमान बैठा है, दूसरे नंबर पे, तो दूसरा कह देंगे, दूसरा क्या कहेंगे, ब्यूटेनेट, 2 ब्यूटेनोन कह सकते हैं। और इधर से जाएंगे हम तो 1 2, तीसरे नंबर पर चाय मिल रही है, तो तीसरे पे तो गलत मिल रही चाय, मेहमान को जल्दी मिलनी चाहिए ना, तो ये वाला करेक्ट क्या आएगा, ये वाला गलत नाम हो जाएगा, 2 ब्यूटेनोन। ऐसे यहाँ बताओ, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ तो 3 पेंटेनोन लिख दे सीधे सीधा। यहाँ क्या है, 1 2, तो दूसरे नंबर पर मेहमान बैठा है, इधर से बहुत ज़्यादा दूर लगेगा, तो यहाँ कहेंगे 2 हेक्सेनोन, हेप्टेनोन, ऑक्टेनोन। इस तरह से आप अच्छे ढंग से आप जान गए होंगे कि जहाँ CO लिखा होगा वहाँ पर मुझे ओन लिखना। अब देख लेते हैं हम इसका ईथर को भी देख लेते हैं। आइए अब इसको भी देख लेते हैं, ईथर को। ईथर का नाम देना थोड़ा सा
हल्का सा कठिन लग सकता है, लगेगा नहीं, लेकिन मैं सरल बता दूंगा। क्या, एक छोटी सी चीज़ है, ऑक्सीजन जो है वो किसी कार्बन से तो जुड़ा होगा, तो जो कम कार्बन आता है उसको ऑक्सी कह देते हैं, वहाँ पर एलॉक्सी समूह उसको कहेंगे, जहाँ कम कार्बन से जुड़ा हुआ मान के चलेंगे इसे, कम कार्बन की तरफ। जैसे यहाँ देखो, यहाँ CH3, यहाँ CH3, तो दोनों तरफ कार्बन की संख्या, इधर भी कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन कहेंगे हम, कोई बात ना, मैथ कहेंगे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मैथ ऑक्सी, ऑक्सी कहेंगे ना, तो मैथॉक्सी, तो मैथॉक्सी समझ में आ गई होगी क्या है ये, मैथॉक्सी। इधर क्या आया, मैथेन। अब देखो यहाँ की प्रॉब्लम आ रही है, देखो 1 है 2 है, तो ये तो इधर ऑक्सीजन से इधर तो ज़्यादा कार्बन है, ऑक्सीजन से इधर कम कार्बन है, तो जो कम कार्बन है उसको ही हम इसके साथ जोड़ेंगे, मतलब एलॉक्सी बनाएंगे इसको, पहले मैथॉक्सी इसको कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे एथॉक्सी, मतलब 2 कार्बन वालों को तो कहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ेंगे, तो क्या कहेंगे हम, मैथॉक्सी। ऑक्सी हो गया, ऑक्सी हो गया, मैथॉक्सी। 2 कार्बन का कहते हैं एथेन, मैथॉक्सी एथेन, बहुत मस्त नाम है ये, मैथॉक्सी एथेन। ऐसे इसको देखें, 1 2 कार्बन इधर है और 2 ही कार्बन इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो किधर भी दे सकते हो, इधर 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन है, तो इसका नाम तो एथॉक्सी एथेन, दोनों तरफ से वही हो रहा है, मतलब 2 कार्बन से जुड़ा हुआ इसको माना है, चाहे इस वाले से इसको माना है, तो हम कह सकते हैं इस वाले से कहेंगे एथॉक्सी, मतलब जो ऑक्सीजन जो है वो कम कार्बन की तरफ जोड़ करके उसको एलॉक्सी ग्रुप बना लेते हैं। तो ये हो गया एथॉक्सी एथेन। क्लियर हो गई। ऐसे यहाँ बताओ, देखो इधर तो है 1 2 3 कार्बन तो इधर है 1, तो इधर से करो ना, मैथॉक्सी इसमें जोड़ेंगे, ये नहीं है प्रोपॉक्सी जोड़ ले हम इसमें, ये तो 3 है, तो 3 को हम नहीं जोड़ेंगे, इस वाले में नहीं जोड़ेंगे, बल्कि इस वाले में जोड़ेंगे, क्या कहेंगे, मैथॉक्सी, तो क्या कहेंगे इसको, मैथॉक्सी। और इधर बताओ सारे क्या है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, बस, और क्या होगा, मैथॉक्सी प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के जो कम कार्बन होते हैं उधर से ऑक्सीजन जोड़ करके एलॉक्सी ग्रुप उसको बना लेते हैं। ठीक है, आपको ये सब चीज़ समझ में आ गई होगी, बहुत ही बढ़िया है ये मैथॉक्सी मैथेन, एथॉक्सी एथेन। ठीक है, नाम आप अच्छे ढंग से जान गए होंगे। अगले नाम की तरफ हम बढ़ेंगे धीरे धीरे, इसके थोड़े से और भिन्नता नज़र आएगी। बहुत मस्त है ये IUPAC सिस्टम। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।